हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आधुनिक भारतीय इतिहास से ब्रिटिश शक्ति के विस्तार को। दोस्तों, ये वीडियो टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम ब्रिटिश शक्ति का विस्तार से इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सेट करता है और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों का निर्णायक साबित हुई? तो इस लड़ाई का नाम है बांडीवास का युद्ध, ठीक है, या बांडीवास की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? सही आंसर है बक्सर की लड़ाई 1764। एग्जाम में ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बक्सर की लड़ाई का युद्ध ही पूछा जाता है। कहता है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 में। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका नाम है बक्सर का युद्ध या फिर बक्सर की लड़ाई। कब? 1764। ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नाम है हेक्टर मुनरो। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये, हेक्टर मुनरो। इसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था बक्सर की लड़ाई में। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आंसर है आलमगीर द्वितीय। क्या नाम है? आलमगीर द्वितीय। किस तारीख को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई? तो ये लड़ी गई 23 जून 1757। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? 23 जून 1757, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद सत्ता हासिल की। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति, जिसका नाम बताना है आपको, के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध लड़ा नहीं। तो सही आंसर है मीर जाफर। ठीक है, क्या नाम है इसका? मीर जाफर। देखिए, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर टीसीएस के द्वारा बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो देखिए, 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था मीर जफर ने। किसने? मीर जफर ने। प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और किसको नवाब बनाया गया? तो सही आंसर है मीर जाफर को। जिसने धोखा दिया अंग्रेजों ने, उसी को यहाँ का नवाब बनाया। ठीक है। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी ये कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे सभी। ठीक है, क्या नाम है इनके? मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये सभी बंगाल के नवाब थे। शुजा उद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? तो ये संधि हुई 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में। 1774 के प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिलाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम क्या था? तो देखिए, इस अवध के नवाब का नाम है शुजा उद्दौला। ठीक है, कौन सा युद्ध है ये? रोहिला युद्ध। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 69 ईस्वी में लड़ा गया था, जो समाप्त हुआ। तो देखिए, पहला मैसूर युद्ध ये हुआ मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया 1780 से 1784 के समय में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, मैंगलोर की संधि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। ये 1784 में हुई थी। कब हुई? 1784 में। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध
समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई 1793 ईस्वी में। मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? सही आंसर है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े? तो देखिए 4 युद्ध लड़े। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। कितने? 4। किस युद्ध में एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया? सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो देखिए, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। सगोली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर है गोरखाओं के द्वारा। ठीक है, संगोली की संधि पर अंग्रेजों और गोरखाओं के हस्ताक्षर किए गए थे। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? सही आंसर है वोडेयारों ने। किसने? वोडेयारों ने। बडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, बडगांव का अधिवेशन 1779 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांव का समूह हो सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो यह है महल। श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है, तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम का किला कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को किस चीज़ को उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? सही आंसर है जूट को उगाने के लिए। तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा ब्लैक होल त्रासदी ये कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर? कलकत्ता में। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका कलकत्ता। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की? तो अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला ने की थी। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को क्या उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? राइट आंसर है गेहूं। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ, तो ये यानडोब की संधि के साथ समाप्त हुआ था। किसकी संधि? यानडोब की संधि के साथ। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। हैदर अली। ठीक है, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। किसे मैसूर का बाग यानी कि शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है टीपू सुल्तान को। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? सही आंसर है टीपू सुल्तान। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया? राइट आंसर है चीन। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया? तो अफीम का युद्ध अंग्रेज और चीन के बीच लड़ा गया था। कलकत्ता में किस सन में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया? तो कलकत्ता में 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था। 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? सही आंसर है कलकत्ता। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? सही आंसर है बर्मा। किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इससे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था। सही आंसर है बीघा।
1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं एक तरह से। पहला है बंगाल का विभाजन हुआ, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की घोषणा हुई, रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया, जलियांवाला बाग त्रासदी हुई। तो सही आंसर है बंगाल का विभाजन 1905। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। आंसर है सुवाली की संधि में। किसमें? सुवाली की संधि में, या सॉरी सुवाली की लड़ाई में। भारत के किस राज्य में आहोम वंश का शासन था? तो भारत के असम राज्य में आहोम वंश का शासन था। आहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? तो इनका नाम था गोमधर कुंवर। तलाताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? राइट आंसर है असम में है ये। ठीक है, कहाँ पर? असम में। आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो देखिए काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। भारत में क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमस्त था। तो देखिए बुनकरों की निगरानी और आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर होता था ये। ठीक है, कौन? गोमस्त। ये है इसका आंसर। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष शासन किया? तो अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष शासन किया। कितना? 200 वर्ष। टीपू के अंतर्गत भू राजस्व एकत्रित किया जाता था। तो मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों के द्वारा भू राजस्व वसूला जाता था या एकत्र किया जाता था। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब नवाब कौन था? आंसर है बाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब थे ये। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब नवाब कौन था? देखिए 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सही आंसर है बाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे कर लिया था? सही आंसर है कुप्रशासन का आरोप लगाकर। वर्ष यानी कि किस वर्ष में मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? सही आंसर है 1818। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेज दिया गया? सही आंसर है बिठूर में। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम है मीर उस्मान अली खान। ठीक है, टीसीएस के द्वारा पूछे गए। देखिए सभी क्वेश्चन ये सारे ही सारे। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? आंसर है माणिक्य। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया? सही आंसर है मालाबार को। किसे? मालाबार को। किस वर्ष में एंग्लो सिख युद्ध सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो पंजाब पर कब्जा किया 1849 ईस्वी में। तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तात्या टोपे की हत्या हुई थी 1859 ईस्वी में। मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर है 1872 ईस्वी में, सॉरी 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में। व्यपगत की नीति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया? तो ये किया गया था सतारा 1848 ईस्वी में। ठीक है, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था 1897 ईस्वी में। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वालों को क्या उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था? सही आंसर है चाय। जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए सही आंसर है रानी चन्नम्मा। वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? तो वाडियार वंश का शासन था मैसूर पर। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सही आंसर है सर होरूज ने की थी। किसने? होरूज ने। अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
तो अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था त्रावणकोर के दीवान। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर हुए? तो देखिए, सूरत की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेजों और रघुनाथ राव के। वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 ईस्वी में 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर और किसके सम्मेलन के द्वारा किया गया था? तो देखिए, तीसरा जो नाम है वो है आपका सूतानूती। ठीक है, सूतानूती। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।